हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ विद एकेडमी। तो हम लोग यहाँ पर रियल एनालिसिस के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो आज उन्हीं लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और ढेर सारी प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप लोगों को। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो आई होप कि हमारे पास स्क्रीन विजिबल है। तो आइए देखते हैं। तो बेसिकली हम सेट की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सेट हमारे पास किस तरीके का सेट है, ओपन है, क्लोज है, बाउंडेड है, और उसकी ढेर सारी प्रॉपर्टीज को हम देख रहे थे। साथ में हम जो है इंटीरियर पॉइंट्स का सेट निकाल रहे थे, हम लिमिट पॉइंट्स का सेट निकाल रहे थे। तो वो सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे थे। हमने ढेर सारी प्रॉब्लम्स कर रखी है, तो प्रीवियस लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। और आइए, हम 75 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया था, तो अभी हम 76 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। 76। तो इसमें प्रॉब्लम में क्या है, वी हैव दिस सेट लाइक दिस। दिस इज ऑफ सेट ऑफ दिस टाइप। दिस इज योर x comma y, such that we are taking x from q and this is y from q. It means you can say that this is nothing, this is Cartesian product of q cross q. ओके। तो अब हम इसमें क्या निकालना है, हमें देखना है कि इंटीरियर पॉइंट्स कौन से हैं, इसके लिए लिमिट पॉइंट्स क्या होंगे, साथ में आइसोलेटेड पॉइंट्स क्या होंगे, और तुम्हारे पास क्लोजर ऑफ दिस सेट क्या होगा। ये सारी डिटेल्स हमें देखना है। उसके बाद इसकी ओपन चेक करना है, ओपन है कि नहीं, क्लोज है कि नहीं, बाउंडेड है कि नहीं, कॉम्पैक्ट है कि नहीं। ये सारी प्रॉपर्टीज को हमें डिस्कस करना है, सारी चीजों को हमें देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सेट फाइंड द इंटीरियर ऑफ दिस सेट, मतलब कौन से पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स हो। तो वी नो दैट कि इंटीरियर पॉइंट्स होने के लिए देयर शुड बी अ ओपन सेट दैट कंटेनिंग दैट पॉइंट, है ना, ओपन डिस्क यू कैन से। तो यहाँ पर जैसे हम कहें कि एक, अब यहाँ पर 2D में है, तो 2D के अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके के मान लो पॉइंट्स हैं। दिस इज क्यू क्रॉस क्यू टाइप पॉइंट। तो हमें करना क्या है, एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा इफ देयर एग्जिस्ट इन ओपन डिस्क डी that point contained in D and this open disk contained in that set E. If there exists an open disk, whatever the radius of the disk, it doesn't matter. But if there exists an open disk and containing that point X, and that disk is totally contained in that set, in that case we will say this X is the integral point. So obviously in this X is belonging to D and DT totally belonging to A, then it means X will be from the set A. It means किसी सेट का वो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कहलाता है कि इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन डिस्क और ओपन डिस्क के अंदर वो पॉइंट कंटेन करता हो और वो ओपन डिस्क टोटली उस सेट के अंदर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिस इज द पॉइंट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ द क्यू क्रॉस क्यू, मतलब एक्स और वाई क्यू से हैं। तो हम एक देख रहे हैं कि हम कोई भी ओपन डिस्क बनाएंगे, उस ओपन डिस्क के अंदर इरेशनल वाले, रेशनल और इरेशनल का भी कॉम्बिनेशन वहां पर मौजूद होगा। तो यू कैन से देयर इज नो पॉइंट इन दिस सेट दैट विल देयर कैन बी मेड अ इंटीरियर पॉइंट, वो इंटीरियर पॉइंट बन सकता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, so you can just have this type of sets. Okay, so it means that there is no point in interior point. So अगर हम interior set लिखना चाहें, if you are writing the first answer is interior point. Interior point is no point, it means empty set. Interior is your empty set. Okay. Next, we are going to talk about the limit points. So limit points, it means a point is said to be limit points if every open disk containing that point contains infinitely many points of the set. तो whatever you are making the open, अगर हमने कहा कि ये पॉइंट एक, हमने कहा x नॉट इज अ लिमिट पॉइंट,
तो इसको बनाकर कितना छोटा भी हम ओपन डिस्क क्यों ना बनाए, ठीक है, दैट ओपन डिस्क डेफिनेटली कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ द सेट. It means every point, whatever the rational or irrational combination, will be the limit point. It means that कि जो हमारे पास a dash है, मतलब ड्राइव सेट, you can say collection of all the limit points that will be the points x comma y, such that x is from R and y is also from R, and you can say easily this is your R cross R, or you can say this is R. So the collection of all the members of the all members of the set is the limit point. Okay, so सॉरी थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, कोई बात नहीं. तो हमने यहाँ पर ड्राइव सेट लिख लिया, उसके बाद हमने क्लोजर लिख लिया. क्लोजर इज बेसिकली ए यूनियन ए डैश होता है, दैट विल बी आर स्क्वायर एंड आइसोलेटेड पॉइंट विच इज नॉट अ लिमिट पॉइंट फ्रॉम द सेट. तो ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू इम्पटी. ओके, सो यहाँ पर ओपन की अगर बात करें तो ओपन के लिए एवरी पॉइंट ऑफ द सेट will be the interior point. So it means A dash should be equal to A. But यहाँ पर ऐसा नहीं, तो this implies not an open set. ठीक, क्लोज सेट के लिए क्या होना चाहिए, दिस A dash should be the subset of A, मतलब एवरी लिमिट पॉइंट उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए. तो बट ऐसा है नहीं, तो इसका मतलब नॉट अ क्लोज सेट. ये क्लोज सेट भी नहीं है, तो ना ही ये ओपन सेट है ना ही क्लोज सेट है, क्योंकि ये क्यू क्रॉस क्यू है तो नॉट बाउंडेड, बाउंडेड भी नहीं है, दिस इज नॉट बाउंडेड. सारी प्रॉपर्टीज हमें बताना था कि बाउंडेड है कि नहीं, ओपन है कि नहीं, क्लोज्ड है कि नहीं, ये सारी चीजें. और नॉट बाउंडेड इंप्लाइज नॉट कॉम्पैक्ट, क्योंकि कॉम्पैक्ट होने के लिए क्लोज एंड बाउंडेड होना जरूरी है, तो नॉट कॉम्पैक्ट, ये सेट कॉम्पैक्ट भी नहीं है. ओके, dense है, since this its closure is should be equal to whole R2, है ना. तो this implies given set is dense, set is dense. तो ये सेट हमारे पास dense. ओके, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर Q क्रॉस Q है तो बहुत सारी हमारे पास गैपिंग रहेगी, दिस इज नॉट पाथ कनेक्टेड, और रेशनल इरेशनल भी वहां पर मौजूद हैं, तो नॉट पाथ कनेक्टेड. क्योंकि हम दो पॉइंट्स को विद इन द सेट नहीं मिला सकते है ना, तो दे नॉट पाथ कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड. और कॉन्वेक्स भी नहीं है, तो कनेक्टेड नहीं है तो कॉन्वेक्स को नहीं हो सकता. कॉन्वेक्स होने के लिए we made by a straight line, and that straight line should be lie in the set. Okay, uh, since a dash is not equals to a, because this a dash is more than a, तो दिस इज यू कैन से नॉट परफेक्ट, तो ये परफेक्ट सेट भी नहीं. एंड आइसोलेटेड पॉइंट्स का जो सेट है वो इम्पटी है विच इज नॉट इक्वल्स टू ए, तो दिस इंप्लाइज नॉट डिस्क्रीट एज वेल. तो ये सेट हमारा डिस्क्रीट भी नहीं है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बतानी थी. उस सेट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है हम सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग दिस फोर वैल्यूज, है ना. ये चार लीजिए, पहले तो आप इंटीरियर देख लीजिए, इंटीरियर के बाद आप लिमिट पॉइंट्स का सेट देख लीजिए, ड्राइव सेट देख लीजिए, उसके बाद आप क्लोजर निकाल लीजिए, एंड देन आइसोलेटेड पॉइंट्स आप देख लीजिए. ये चार अगर आप किसी सेट के बारे में निकाल पाते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में आप इजिली कह सकते पाते हैं कि वो सेट ओपन है कि नहीं, वो क्लोज्ड है कि नहीं, कॉम्पैक्ट है कि नहीं, है ना, कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है. ये सारी इंफॉर्मेशन के बारे में आप देख सकते हैं. बाउंडेड के बारे में देख सकते हैं, अगर हम इनफाइनाइट सेट ले रहे हैं तो दैट विल बी नॉट बाउंडेड सेट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, व्हाट वी हैव द प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 77. तो दिस इज
दिस सेट इज नथिंग, इसमें हमने एक्स को क्यू लिया है और वाई फ्रॉम द इरेशनल सेट, तो दिस इज द पेयर एक्स कमा वाई such that we are taking x from q and this is y from I, set of सेट ऑफ इरेशनल नंबर। आई यहाँ पर इरेशनल नंबर को शो करता है। तो यहाँ पर भी आप क्लियरली कह सकते हो कि अगर हम कोई भी ओपन डिस्क बनाएं तो उसमें इरेशनल इरेशनल वाला भी कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं होगा। तो इट मीन्स यू कैन नॉट हैव एनी इंटीजर पॉइंट। तो इसका मतलब है कि इसका जो इंटीरियर सेट होगा वो एक इम्पटी सेट होगा, इसमें भी हमारे पास कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो देयर इज नो इंटीरियर पॉइंट दिस सेट। तो ए ऑफ इंटीरियर ऑफ दिस सेट इज जस्ट इम्पटी। ओके, नेक्स्ट हम अगर ए डैश की बात करेंगे तो इन द प्रीवियस वन, एंड जैसे हम प्रीवियस वन में देखेंगे इसका जो ड्राइव सेट है वो R2 हो जाएगा, R क्रॉस R। ऑब्वियस सी बात है, इसका क्लोजर भी R2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट if you are just talk about the isolated point of A, that will be also empty because जब हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट सेट का नहीं होगा जो कि लिमिट पॉइंट ना हो। ठीक है, और नॉट यू कैन से क्लियरली, है ना, नॉट ओपन। ओपन कब होता है? जब एवरी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो गया, यहाँ तो कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ठीक है, और ना ही क्लोज है, नॉट क्लोज, क्लोज्ड भी नहीं है, है ना। क्लोज होने के लिए ए डैश शुड बी द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, और क्योंकि इनफिनाइट सेट है तो नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड, है ना, बाउंडेड नहीं है तो कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा। तो हम देखो सेट की कुछ इंफॉर्मेशन, एक आध इंफॉर्मेशन देख के हम इजीली कह पा रहे हैं कि ये है कि नहीं। अच्छा, क्लोजर, क्योंकि सिंस इसका जो क्लोजर है दैट इज इक्वल्स टू R2, दिस इम्प्लाइज डेंस, डेंस है, ये डेंस है ना। ऑब्वियसली बात है, नॉट पाथ कनेक्टेड, पाथ कनेक्टेड नहीं। हम थोड़ा डायरेक्ट लिख रहे हैं बिकॉज हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और अब हमें लगता है कि जो बच्चे हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होते हैं तो अब इसी स्टेज पे आ रहे हैं कि यू कैन इजिली एबल टू से अबाउट अ सेट, कि वो सेट कैसा है ना। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर आंसर्स लिख रहे हैं, हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ओके, और अगर आपको देखना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे ये बात करनी है, तो मैंने बहुत डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखे हैं। 77 नंबर क्वेश्चन पे हम काम कर रहे थे, यू कैन से कि वी हैव मोर देन 50 क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड फॉर दिस एक्सरसाइज। तो यू कैन एबल टू इजिली अंडरस्टैंड कि कैसे हमारे पास प्रॉब्लम को हमें देखा जाता है, कैसे हमें करा जाता है। हमने फिगर आउट भी करा है प्रीवियस लेक्चर्स में, आप जाके देखेंगे तो वहां पर हमने हमने ग्राफिंग भी करी है हर एक सेट की, और उसके बाद हमने चीजों को बताया। ओके, तो नॉट पाथ कनेक्टेड, इट इम्प्लाइज नॉट कनेक्टेड। दिस इज नॉट कनेक्टेड, है ना, ऑब्वियस सी बात है, कनेक्टेड नहीं है तो कॉन्वेक्स भी नहीं होगा। तो नॉन कॉन्वेक्स, नॉट कॉन्वेक्स, नॉट परफेक्ट, दिस इज नॉट परफेक्ट एंड नॉट डिस्क्रीट। So this is not discrete. Okay. Okay. So this is not discrete, not perfect. Okay. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 78। तो दिस इज प्रॉब्लम इज दिस की दिस इज ए is just equal to the x comma y such that this is x from I, this is your x from I, set of natural number. Okay. Okay, so this is the set. This you can say this is your I cross
एन। ओके। तो ऑब्वियस सी बात है, अब इसमें देखिएगा, इसमें जो हमारे पास पेयर्स बनेंगे, अगर हम इसको थोड़ा सा फिगर आउट करें, अगर हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ करें, जस्ट ड्रॉ इस ड्रॉपिंग ऑफ दिस सेट। ओके। तो ये कुछ इस तरीके से है, ये हमारे पास एक्स हो गया, फिर वाई हो गया। तो एक्स हमारे पास आई है ओके, और वाई हमारे पास नेचुरल, इसका मतलब ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर। तो इस तरीके से है हमारे पास, ये डॉटेड हमारे जो नंबर्स हैं, दिस इज इरेशनल कामा नेचुरल नंबर वन। फिर यहाँ से हमारे पास ये वाले जो पॉइंट्स हैं, दिस रिप्रेजेंट, दिस इज फ्रॉम द सेट, these are from the set in this way. Okay, so you can just like this. Okay, तो यहाँ पर आप देखिएगा, देयर इज नो पॉइंट इज इंटीरियर पॉइंट, बिकॉज यहाँ इरेशनल के साथ साथ रेशनल वाले भी पॉइंट्स आएंगे। तो अगर हम इसके इंटीरियर पॉइंट का सेट लिखें, दैट इज योर इम्पटी। और अगर हम ड्राइव सेट लिखने जाएंगे, तो यू कैन हैव ड्राइव सेट इज योर आर सेट ऑफ रियल नंबर क्रॉस एन। ओके, बिकॉज रेशनल के साथ साथ इस लाइन के अंदर, इस रेशनल के साथ साथ इरेशनल वाले भी पॉइंट्स हैं। ओके, तो ये हमारे पास पूरी की पूरी ये जो लाइंस बनेंगी, y इक्वल्स टू, वाई इक्वल्स टू वन, वाई इक्वल्स टू टू, वाई इक्वल्स टू थ्री, ये सारे के सारे हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे लिमिट पॉइंट्स होंगे। ओके, उसके बाद आता है क्लोजर। तो क्लोजर ऑब्वियसली ये बड़ा है, ए यूनियन ए डैश होता है, यूनियन यू डैश, so that will be your R cross N। ओके, एंड फिर आइसोलेटेड पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो देयर इज नो पॉइंट इज आइसोलेटेड, इट मींस एम्प्टी सेट। तो इट इज नॉट ओपन, इज नॉट ओपन, नॉट क्लोज्ड, ठीक है, नॉट बाउंडेड, नॉट कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट एंड नॉट डेंस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो क्लोजर है, that will be not equals to r cross r, मतलब whole r2 plane is not there। तो this is not dense। इसके बाद हम बात करते हैं नॉट बाउंडेड एंड यू कैन से नॉट कॉम्पैक्ट, नॉट डेंस। फिर हमें क्या देखना होता है, दिस इज नॉट पाथ कनेक्टेड, पाथ कनेक्टेड है ना, नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड एंड और क्या हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखनी होती है, वी कैन हैव दिस वे। कॉन्वेक्स देखना होता है, तो कॉन्वेक्स भी नहीं, कनेक्टेड नहीं, तो नॉट कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स भी नहीं है, एंड नॉट परफेक्ट, परफेक्ट भी नहीं, क्योंकि परफेक्ट होने के लिए जो ए डैश है शुड बी इक्वल टू, मतलब सारे जो सेट के मेंबर्स हैं वही केवल लिमिट पॉइंट्स हैं, मतलब सारे के सारे एग्जैक्टली द मेंबर्स फ्रॉम द सेट आर द लिमिट पॉइंट। तो दिस इज नॉट परफेक्ट एंड आल्सो नॉट डिस्क्रीट, क्योंकि डिस्क्रीट होने के लिए एवरी पॉइंट शुड बी आइसोलेटेड। तो यहाँ पर ये डिस्क्रीट पे थी, तो ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस सेट होगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 79। तो इसमें कौन सा सेट हमारा लिया गया है, लेट अस सी। तो दिस इज क्वेश्चन इज दिस, यहाँ पर जेड लिया गया है, दिस इज ए इज जस्ट इक्वल टू x comma y such that x is from I and this is y is from J। Okay, so if you are just have interior, so there is no point is interior point. If you are going for the a dash, so a dash is nothing. This is you can say r cross j, ये सारे लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे, है ना। और ये क्लोजर ऑब्वियस सी बात है, ये यूनियन ए डैश, तो इट विल बी आर क्रॉस जेड। एंड आइसोलेटेड पॉइंट्स की अगर बात करें, तो दैट विल बी एम्प्टी सेट। ओके,
So clearly you can say not open, not closed, not closed, not bounded, not compact, not dense. Okay, and not path connected, and not connected, not convex. ठीक है, and not परफेक्ट, परफेक्ट भी नहीं है, और नॉट डिस्क्रीट, ना ही वो डिस्क्रीट. So this is all information about the this set. Okay, so this is not open, not closed, not bounded, not compact, not dense, not fast connected, not connected, not convex, not perfect, and not discrete. Okay. Next हमारे पास problem है. So these are simple problems, so I'm not going to write in details. Can easily do by self. Okay, next we can just try question number 80. तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है इस सेट के अंदर. दिस इज द पॉइंट x, y, such that this is x belonging to I and this is y belonging to q. Y belonging to q. ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इंटीरियर जो होगा, यहाँ पर भी हमारे, क्योंकि एक्स तो आई है बट वाई भी अगर आई हो गया तो वो पॉइंट्स भी हमारे पास किसी न किसी ओपन डिस्क में बिलोंग करेंगे. तो यहाँ पर जो इंटीरियर है, नो पॉइंट विल बी द इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस. कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होंगे. बट जब हम बात करेंगे लिमिट पॉइंट, तो एवरी पॉइंट फ्रॉम द सेट विल बी द, फ्रॉम द प्लेन विल बी द लिमिट पॉइंट. इसका मतलब इसका जो ड्राइव सेट है वो पूरा R2 प्लेन बन जाएगा. फिर अगर इसकी क्लोजर की हम बात करें तो क्लोजर विल बी इक्वल टू R2 प्लेन एंड आइसोलेटेड पॉइंट्स, ऑब्वियस सी बात है, एम्प्टी होगा. दिस इज एम्प्टी सेट. So clearly this is not open. This is not open. This is not open. Not closed. Not closed. Not bounded. है ना. Not compact. obviously bounded नहीं है, closed नहीं है, तो compact तो नहीं होगा. Not compact. And obviously बात है, closure is just equal to R, तो this implies dense. ये dense है. ठीक है. obviously बात है, not path connected. Not connected. And not convex. Not convex, not perfect, perfect, not discrete. ठीक, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस सेट से रिलेटेड, तो वी कैन इजीली एबल टू डू. ओके, एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं जो इस तरीके के सेट के ऊपर है. एक और है जिसमें हम 81 प्रॉब्लम. तो इसमें है, दिस इज सिंपली आई एम टेकिंग फ्रॉम क्यू, irrational from irrational means x comma y such that this is x from I, this is y from I. ओके, तो इसमें भी आपका इंटीरियर तो इम्पटी ही होगा, और जब हम एक ड्राइव की रेट करेंगे तो R2 आ जाएगा, एक क्लोजर भी R2 आ जाएगा, होल R2 पे. एंड
अब इसमें आइसोलेटेड पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, दिस आइसोलेटेड ऑफ आइसो ऑफ ए इज इम्प्लीटेड। ओके, तो अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन हम बता पाएंगे कि दिस इज नॉट ओपन। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए इंटीरियर इज नॉट इक्वल टू ए, तो दिस implies नॉट ओपन। Okay, and this is A dash is not a subset of A, so this implies not closed. Okay, and obviously बात है not bounded, not bound. This implies not compact, not compact. Okay, this is equal to I for not compact and not dense and dense. Sorry, this is a closure. तो dense तो है, compact नहीं but dense है ये। This is dense। ठीक, क्यों है? Since A closure is just equal to whole R2 frame। ठीक है, तो दिस इज dense but it's not path connected, not path connected, not connected, it's also not connected। कनेक्टेड तो नहीं है, पाथ कनेक्टेड नहीं है तो कनेक्टेड नहीं है। नॉट कॉन्वेक्स ऑब्वियसली, एंड नॉट परफेक्ट। परफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि जो ए डैश है वो हमारे पास ए के इक्वल नहीं है, इट्स नॉट इक्वल टू। और डिस्क्रीट होने के लिए कैसे, सारे के सारे पॉइंट्स आइसोलेटेड पॉइंट्स होना चाहिए, बट यहाँ पर पाई है इट इज नॉट इक्वल टू ए, so this implies not discrete। Okay, so this is all about the set। ओके, सारे जो है हमारे पास क्लोज बाउंडेड ये सारी चीजें हैं, तो ये कुछ इस तरीके के हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट टाइप के सेट्स। ओके, नेक्स्ट हम कुछ और सेट्स, कुछ पर्टिकुलर सेट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे पास हाइपरबोलॉइड के अंदर जो पॉइंट्स आते हैं, पैराबोलॉइड के अंदर जो पॉइंट्स आते हैं, एलिप्स के अंदर जो पॉइंट्स आते हैं, सर्कल के अंदर जो पॉइंट्स आते हैं, इन सारे टाइप के पॉइंट्स की हम बात करेंगे और हम देखेंगे कि क्लोज्ड है कि नहीं, हमारे पास बाउंडेड है कि नहीं, वो सारी इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। तो अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वी आर कमिंग द नेक्स्ट लेक्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 110% वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन, तो आपको उनके लेक्चर को जरूर विजिट करिएगा। हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू सो मच।